जैसे कि आज हम लोग देख रहे हैं एक ऐसा विचित्र और एक ऐसा अद्भुत एक मंदिर जिसके विषय में लखनऊ वासी नहीं जानते थे। जी हाँ, हमारा दावा है कि एक ऐसा विचित्र और जो आपको सोचने पर मजबूर कर देने वाला ऐसे मंदिर है माँ कामाख्या देवी माँ का। जी हाँ, ये लखनऊ के खड़कापुर तहसील में है जो स्थित है। और यहाँ पर क्या इसका इतिहास है, क्या इसकी जुड़ी मान्यताएं हैं, उसके विषय में जानते हैं यहाँ के जो महंत हैं उनसे। इसके विषय में थोड़ा सा बताएं, क्या इसका इतिहास है और क्या इसका महात्म्य है। सबसे पहले आप लोग आए हैं, आप लोगों को धन्यवाद दे रहा हूँ। दूसरी चीज, हम माँ कामाख्या जी के सेवक हैं और वो माँ भगवती का मेन स्थान आसाम गुवाहाटी में है और उनकी तपस्या हम यही लखनऊ में रह करके किया हूँ। और माँ भगवती की कृपा से ही, उन्हीं के आशीर्वाद से सन 1996 में यहाँ पर नींव खुदी है और हम ही 5 फड़ुआ मार करके नींव खोदा हूँ। उसके बाद भी कार्यक्रम शुरू हुआ है और धीरे धीरे माँ भगवती के आशीर्वाद से सभी मूर्तियों के यहाँ स्थापना हुई है। माँ भगवती कामाख्या जी भी यहाँ विराजमान है और हमारी निरंतर तपस्या से माँ भगवती की धीरे धीरे कृपा बढ़ती गई और लोगों के यहाँ कल्याण भी हो रहा है। जो भी भक्त आते हैं उनकी यहाँ मनोवांछित मनोकामनाएं पूरी होती हैं। और महाराज जी, जैसे कि तंत्र के लिए जैसे तंत्र क्रियाएं होती है या फिर कोई साधनाएं होती हैं, जी। उसके लिए माँ कामाख्या देवी का मंदिर जो आसाम में है वैसे प्रचलित है, तो क्या उसी तरीके से यहाँ पर भी कुछ ऐसी धारणाएं हैं? अब क्योंकि माँ भगवती के ही सेवक हूँ तो उस क्षेत्र में हमको थोड़ा रहना पड़ता है जी। तो हमने भी यहाँ पर जो है लखनऊ में महाशमशान बैकुंठ धाम है, गोमती नदी के किनारे उधर हजरतगंज एरिया में, तो 26 साल तक हमने भी यहाँ तपस्या किया हूँ शमशान में। जाड़ा गर्मी बरसात तीनों मौसम को झेला हूँ और बहुत मेहनत किया हूँ। गोमती नदी में सीने बराबर पानी में खड़े होकर के तपस्या किया हूँ। निषादगंज पड़ता है पुल के नीचे और वो अलीगंज वाला डालीगंज वाला पुल जो है जी, उसके नीचे। तो बहुत जब तपस्या करते 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 माँ भगवती की जब कृपा हुई तब माँ भगवती ने यहाँ मंदिर बनवाना शुरू किया है। और उसके बाद माँ ने कहा कि बेटा अब इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, चुपचाप यहीं बैठो, यहीं से जो लोग जितना लोगों को कल्याण हो सके अपना करते रहो। तो यहाँ पर जैसे अलग अलग भिन्न भिन्न मंदिरों की अलग अलग मान्यताएं होती, तो वैसे ही इस मंदिर की क्या मान्यता है? मान्यताएं, सबसे प्रमुख मान्यता यहाँ है, आप लोग देखे होंगे देश में भ्रमण करते करते, यहाँ एक गुंबद है मंदिर का जी। उस गुंबद के नीचे रुद्रावतार हनुमान जी भी विराजमान हैं जी। और उसी गुंबद के नीचे काल भैरव रुद्रावतार वो भी हैं भगवान शिव के, वो भी विराजमान हैं। और साक्षात काली माँ भी यहाँ विराजमान है। एक गुंबद के नीचे 3 उग्र शक्तियाँ जो हैं जी, जल्दी कहीं नहीं मिलेंगी जी। ये यहाँ पर देखने को मिलती है। और माँ भगवती कामाख्या जी अपने आप में तो बहुत कुछ हैं। तो यहाँ पर शनिवार के सबसे बड़ी मान्यता यह है कि नारियल और चुनरी और चौमुखा चिराग सरसों का कड़ुआ तेल का जी। और प्रसाद अपना भक्त जो उनकी जो श्रद्धा हो वो ले आते हैं, अपनी मनोकामना माँ के सामने रखते हैं, नारियल हाथ में चुनरी लेकर के जी। कि माँ भगवती हमारी ये समस्या है, अगर हमारी ये समस्या पूरी हो जाए तो हम आपको जो भी कुछ मानते हैं, घंटा चढ़ावें या साड़ी पहनावें या चुनरी पहनावें या माला फूल से दरबार सजवावें, तो ये उनकी मनौती होती है, उसमें हमारा कहीं कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। तो 7 शनिवार को लोग करते हैं, ये अवश्य मनोकामना पूरी होती है। इसका बहुत प्रमाण है। न्यूज़